सांगे वाला खैर मंगदा। यही गाना फिर आपकी बड़ी मेहरबानी जी, आपने इस गाने को पसंद फरमाया। आपकी फरमाइश सर आंखों पर ना जी, आंखों पर ना, नहीं तो खामखा देखो ना डेला शेला निकलने का अंदेशा है। सर पर आपकी फरमाइश, मैं दोबारा ये गाना सुनाता हूँ आपको। हो कभी कभी कुछ चेहरे वक्त के धुंधलके में खोकर भी मध्यम नहीं पड़ते, वो जैसे हमारे दिल की दीवारों पर नक्श होकर आहिस्ता आहिस्ता सांस लेते रहते हैं। ऐसा ही एक चेहरा, एक मुस्कुराहट, एक आवाज जो अब भी हमारे बचपन के कमरों में गूंजती है। माजिद जहांगीर, 50-50 का वो चमकता हुआ सितारा। आप देख रहे हैं झरोका टीवी, जहां हम करते हैं पुरानी यादों का सफर, जिसने पाकिस्तान की तारीख में हंसी को एक नई पहचान दी। आज हम सिर्फ उनकी जिंदगी नहीं सुनेंगे, हम अपनी यादों के दरवाजे दोबारा खोलेंगे। शायद कोई रेलगाड़ी अपनी अपनी देख सुनहरी दौर था पीटीवी का, एक ऐसा दौर जब शाम होते ही पूरा मुल्क एक ही स्क्रीन के गिर्द बैठ जाता था। न सैकड़ों चैनल, न शोर शराबा, बस चंद प्रोग्राम और उनमें छुपी खालिस खुशी। देखिए पब्लिक उनके खिलाफ नारे लगा रही है। देखिए मैं जान पे खेल जाऊंगा, लेकिन यही कहूंगा कि जितना खूबसूरत खेल जो है लेफ्ट आउट हामिद मजीद पेश कर रहे हैं, मैं समझता हूं कि बहुत कम ऐसे खिलाड़ी पैदा होते हैं। देखिए अगर अभी आपने मेरी बात न मानी तो मैं भी उन लोगों में जाकर शामिल हो जाऊंगा। आप जहन्नम में जाएं, लेकिन मैं यही कहूंगा। उन्हीं खुशियों में एक नाम था माजिद जहांगीर, कराची में पैदा होने वाला वो फनकार जिसकी आवाज, जिसके अंदाज और जिसके मुकालमों में एक मासूम सी शरारत थी। वो दौर जब फन को शोहरत से नहीं बल्कि मेहनत, सादगी और खुलूस से पहचाना जाता था। माजिद जहांगीर बचपन से ही फन के रंगों में भीगे हुए थे। महज 13 साल की उम्र में नगमा ख्वानी की तरबियत, और वो भी इस कमाल दर्जे की कि अहमद रुश्ती और मेहदी हसन जैसे असातिज़ा के साथ डुएट गाया करते। इस लड़के की आवाज़ में औरत की नरमी भी थी और मर्दाना गहराई भी, गोया उसके अंदर दो दुनियाएं आबाद थी। भरता जाए तो इतनी चीजें लाए कि अब घर भरता जाए, तो इतनी चीजें लाए कि अब घर भरता जाए। पीटीवी कराची सेंटर से सिंधी ड्रामों में आगाज, फिर 7 रंग में मोइन अख्तर जैसे उस्ताद के साथ पहली चमक, लेकिन असल सितारा तो 1979 में तुलू होना था, जब 50-50 की टीम में एक नया चेहरा शामिल हुआ। एक हुस्न की देवी से मुझे प्यार हुआ था, भाई साहब प्यार हुआ था, मैं उसके ही चक्कर में गिरफ्तार हुआ था, भाई साहब। एक ऐसा फनकार जो टैक्सी ड्राइवर भी बन सकता था, करप्ट थानेदार भी, सीधा सादा बाबू भी और बातूनी गाइड भी। इस्माइल तारा के साथ उसकी जोड़ी मनुआ और बबुआ पाकिस्तानी मजाक की तारीख का सुनहरा बाब बनी। टुकड़ा रख के ला रहा है, कभी ईंट रख रहा है, कभी बजरी रख के ले आया, कभी सीमेंट रख के ले आया। हमने बोला भाई क्या बात है, तुम बच्चों के लिए फल फ्रूट क्यों नहीं लेकर जाता है? बोलता है क्या करे भाई, हम लोग तो आदत से मजबूर है, केडीए में ठेकेदार है। उनकी बेसाख्ता खबरें, ज़ेबा शहनाज के साथ खुश्क अंदाज की न्यूज़ कास्टिंग और वो छोटी छोटी लाइनें जो आम लोगों की जबान पर बैठ गईं। जो पूछता उसका ठीक ठीक जवाब दो। और तुम बतलाओ भाई पहलवान, तुम इसके साथ स्कूटर पर साथ साथ कैसे बैठे हुए थे? ओ जी थानेदार साहब, आप इसे देखें और मुझे देखें, हम स्कूटर पे भला दूर कैसे बैठ सकते हैं? थानेदार साहब, ये मेरे बकरे की आवाज है। थानेदार साहब, मलबिया 50-50 उस वक्त सिर्फ एक प्रोग्राम नहीं था, ये पूरे मुआशरे का आईना था, और माजिद जहांगीर उस आईने के सबसे रोशन अक्स थे। इस शो के बाद शोहरत तो मिली, मगर जिंदगी ने रुख बदला। अमेरिका में तवील क़याम, फिर वापसी पर बदलती हुई इंडस्ट्री, जहां नए चेहरों का मेला था। तुम्हें देखने के बाद तो कुछ नजर नहीं आ रहा। आप मुंह उधर करे बदतमीज आदमी, यू इडियट पीछे हो। अब हेड में परे को बात करने दे।
शब्द लगा दी हमने। एक आपने बकवास शुरू की, वो दूरबीन लेके शुरू। वही माजिद, वही फन, लेकिन हालात बदल चुके थे। फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी। खबरदार, खबरनाक और मुख्तलिफ शोज में अपनी झलक दिखाते रहे। वो अपनी पूरी उम्र फन के कर्ज चुकाते रहे। कभी कभी हम सोचते हैं कि वक्त आगे बढ़ जाता है, मगर कुछ लोग पीछे रहकर भी हमारी जिंदगी का हिस्सा बने रहते हैं। माजिद जहांगीर उन्हीं में से थे। ये झूठ बोल रहा है। अभी बताता हूँ मैं तुझे। अरे भाई अल्लाह भाई साहब, अल्लाह मैं यहाँ बैठा क्यों अल्लाह रे, अल्लाह मैं यहाँ बैठा क्यों अल्लाह रे। देखिए भाई साहब क्यों सीधी की आवाज कहीं। जिन्होंने हमें हंसाया, बचपन के अंधेरे कमरों में रोशनी भरी, घर घर में मोहब्बत बांटी, लेकिन आखिर में क्या हम उनके साथ वही सलूक कर पाए जो एक फनकार का हक था? मेरा जीवन साथी बिछड़ गया, लो खत्म कहानी हो गई, लो खत्म कहानी हो गई। उनके आखिरी बरस बीमारी, लाचारी और कभी कभी मायूसी से भरे थे। हमने बहुत से फनकार खोए, मगर कुछ जुदाइयां दिल पर मुस्तकिल नक्श छोड़ जाती हैं। माजिद जहांगीर की आवाज़, उनकी परफॉर्मेंस और उनका तीर पे तीर चलाऊं भाई साहब का जुमला आज भी हमारे चेहरे पर मुस्कुराहट ले आता है। उनका फन नए फनकारों को रास्ता दिखाता है। लगाई मेरा भाई साहब। लगा क्या नाम है आपका? मेरा नाम जीशान। जी भाई साहब। क्या नंबर है विषय? 7593 नंबर है भाई साहब। मैंने किया था ना आपसे कि मेरा निशाना भाई साहब, देखे जमाना भाई साहब, तीर पे तीर चलाओ भाई साहब। प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस 1981 और तमगा इम्तियाज 2020 सिर्फ तमगे नहीं, ये उस फन की गवाही है जो नस्लों तक मुस्कुराकर जिंदा रहता है। उनकी विरासत है हंसी, सादगी और इंसानियत। जिंदगी में हर हंसी किसी न किसी दुख की गर्द से गुजरती है। माजिद जहांगीर ने हमें जो खुशियां दी वो कभी मिट नहीं सकती। उनकी हर परफॉर्मेंस यादगार थी। आके देखें। नहीं शुक्रिया, बिल्कुल देखिए। देखें आप। जी हाँ, बैठे बैठे, बिल्कुल तकलीफ मत करें। रोते हैं छम छमने, उजड़ गया तेरी, देख लिया तेरा प्यार। ये था एक छोटा सा खराजे अकीदत झरोका टीवी की तरफ से अपने माजिद जहांगीर के लिए। आपके दिल में उनसे जुड़ी सबसे प्यारी याद कौन सी है? कमेंट में जरूर बताइएगा। और हाँ, अगर आप भी चाहते हैं कि ऐसी सुनहरी यादें हमेशा आप तक पहुंचती रहें, तो झरोका टीवी को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि यहाँ हम करते हैं यादों का सफर। देख लिया तेरा प्यार पीटीवी वालों, देख लिया तेरा प्यार पीटीवी वालों, देख लिया तेरा प्यार। पीटीवी से कोई शिकवा है क्या एंड में?